और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं असद अली शाह साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और उनका बड़ा वसी तजर्बा है इकोनॉमी के हवाले से। और क्योंकि उन्होंने सूबाई और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उनके साथ काम कर चुके हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो उन्होंने मेरे ख्याल में उनको एक इंसाइट भी है ओवरऑल सिचुएशन की और ओवरऑल जो फिनोमेना हमारे यहाँ रन करता है। असद अली शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी असद साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये आने वाला एक डेढ़ साल, 12 महीने या 18 महीने हमारे लिए कितने कैसे रहेंगे? क्या मुश्किल वक्त ये हमारे लिए रहेगा? क्योंकि IMF के तकाजे, IMF दूर बैठ के जब शरायत देता है तो वो हमारे लिए बड़ी गिरा गुजरती है। अब तो वो पाकिस्तान आए और जिस तरह से उनके ओवरऑल सिचुएशन रही है और उनकी तरफ से जो जो मामलात होंगे या जो जो डिसीजन पेश किए जाएंगे या जो जो मुतालबात होंगे, उसके बाद एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आप अगले 12 महीने या 18 महीने में कैसा देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पहले तो ये परसेप्शन मेरे ख्याल में सही करने की ज़रूरत है कि हम IMF के पास जाते हैं, IMF हमारे पास नहीं आता। हमारी जो मुश्किलात हैं वो हमने खुद पैदा की हैं जी, और ये बतदरीज हम अपनी मुश्किलात जो है बढ़ाते रहे हैं पिछले 30-40 साल में। और मुझे ये लगता है कि हम या हमारी जो हुकूमतें हैं वो IMF को ब्लेम करते रहते हैं कि जी वो हमारे ऊपर ये मुश्किल कंडीशंस डाल रहे हैं और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं लोगों की, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा। असल में IMF जो हमें कह रहा है कि वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स, मेरा ख्याल है कि उसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी बैड गवर्नेंस है, हमारी जो इम्प्रेशन है, हमारी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी हुक्मरान रहे हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत के पास अनलिमिटेड खजाना है। आप नौकरियां देते जाएं, आप शाह खर्चियां करते जाएं, आप अपने खर्चे बढ़ाते जाएं और रेवेन्यू कलेक्ट ना करें और कोई सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव ना करें, अपने लोगों की। जी असद साहब, ये तो सारी चीजें हम देख रहे हैं, इस पे रोजाना बात हो रही है, टेलीविजन पर भी बात हो रही है। बात यह है कि इस वक्त IMF, चाहे ये हमारा परसेप्शन सही है या गलत है, लेकिन बात यह है एक लेमैन, मैं आवाम की आवाज बन के आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मेरी बिजली महंगी हो जाती है या मेरे यूटिलिटी के बिल महंगे हो जाते हैं, हमारा रुपया डीवैल्यू हो जाता है, इस सब के बाद IMF हमारे पास गया कि हम उसके पास गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो मुश्किल हो रही है। अब आम आदमी की जिंदगी आगे कितनी और मुश्किल हो जाएगी आपके ख्याल में, या नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी जैसी इस वक्त है? मुझे लगता है कि हमारी मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही हैं, ये बढ़ती जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली हम मुल्क जो है, जो कहते हैं जिस तरह से कंपनी का दिवालिया हो जाता है, तो हमने मुल्क का दिवालिया कर दिया है। और हमारी जो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, देखें ना, असल मसला यही है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम एसेंशियल चीजें इंपोर्ट कर सकें, जैसे कि एनर्जी नीड्स हैं। हमारी जो लोकल जो चीजें हैं, मतलब व्हीट है, राइस है, उसमें तो मुझे लगता है कि हम इस तरह की चीजों, फूड में रिलेटिवली बेहतरी आ सकती है होपफुली। लेकिन हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी चला सकें। तो उसकी वजह से एनर्जी शॉर्टेजेस, जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के लिए तेल की जरूरत होती है, क्योंकि सारे हमारे कारखाने जो है वो ज्यादातर तेल पे चलते हैं या फर्नेस ऑयल पे चलते हैं या गैस पे चलते हैं, वो सारी इंपोर्ट हो रही है। तो उस वजह से IMF और नो IMF अगर आ जाता है तो हमारी थोड़ी तकालीफ कम खराब होंगी, हमारी मतलब हालात कम खराब होंगे। लेकिन मुझे ये चीजें खराब होती हुई और ज्यादा खराबियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बेहतरी नजर नहीं आ रही जब तक कि हम अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं डालते, जब तक हम अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करते। देखे ना, बात यह है
कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क अमेरिका, जी, उनकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी एक फेडरेशन है। वो प्रेसिडेंट 16 मिनिस्टर्स के साथ चलाता है। इतनी बड़ी रिचेस्ट जी, इकोनॉमी। जी, जी। हमारे पास अब आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट काउंट के 84 या 85 हाँ, 85-86 तो लास्ट हो चुके थे। मेरे ख्याल में वो इसकी सेंचुरी करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, तो सेंचुरी होनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि एक कॉम्प्लिकेटेड मुल्क जो गरीब तरीन मुल्क है, जिसका दिवालिया हो गया है, उसको आप 84 वजीरों के साथ आप कैसे, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है ना। हमने पिछले 4-5 महीने में तो इस मुल्क का खुद सत्यानाश ज्यादा किया है। करते तो वैसे भी रहे, सारे करते रहे, लेकिन पिछले 4-5 महीने में वो हम कंडीशंस एग्री करते हैं IMF के साथ। अच्छा असद साहब, क्योंकि ये आपने कते कलामी की माफी चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी है, तो मैं इस पे, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, अथॉरिटी रखते हैं, आप बता सकते हैं 4-5 महीने में हमारी सिचुएशन ज्यादा खराब हुई है, यानी इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं, जो पिछली हुकूमत थी उस वक्त क्या सिचुएशन ऐसी होनी थी, जो अब डिबेट होती है शाम के प्रोग्राम्स में कि इमरान खान साहब भी होते तो यही होना था जो हो रहा है, या ये हुकूमत भी आई है तो यही होना था, यानी मुकद्दर में यही लिखा हुआ था हमारे। या आपको लगता है कि 4-5 महीने में जो ये सेटअप चेंज हुआ है, अनसर्टेनिटी हुई है, उसका ये कारनामा है जो अब हम भुगत रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने भी 2 मरतबा जो है IMF की एग्रीमेंट करके उसको तोड़ा था, और वो कुछ हफीज शेख साहब जब थे तो बेहतरी की तरफ सूरत हाल जा रही थी। जब वो शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने बिल्कुल वायलेट कर दी IMF की कंडीशंस, तो IMF प्रोग्राम दोबारा सस्पेंड हो गया था। फिर जनवरी-फरवरी में वो रिवाइव हुआ, लेकिन फिर जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर जाते जाते इमरान खान साहब जो है ना, दोबारा उन्होंने प्राइसेस बजाय बढ़ाने के पेट्रोलियम प्राइसेस और कम कर दी, जो कि वायलेशन थी। उसके बाद PDM हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही क्लूलेस रही। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो उन्होंने कुछ रिस्टोर किया, उनको समझाया, फिर IMF के साथ दोबारा रिस्टोर हुआ। हमारे सितंबर में कंडीशंस कुछ बेहतर हो गई थी काफी, अगस्त-सितंबर 22 में इसी गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद उनको निकाल दिया और दोबारा वायलेट कर दिया। जो भी कंडीशंस थी वो फिर दोबारा वायलेट कर दी। तो अब ये जो पिछले 4 महीने हैं, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इट हैज बीन अप एंड डाउन। मेरे ख्याल में जाहिर है, अगर वो यानी असद साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने मफाद के लिए IMF की भी वायलेशंस करती रहती हैं। जब उनको ये लगता है कि हमें ऑपोजिशन को नीचा दिखाना है और वायलेशन इस तरह से करनी है, तब वो भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट स्कोरिंग करते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, और मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं वो। अपनी वो कहते हैं ना कि जब वो इलेक्शंस होती है तो दे डू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉमिसेस, और वो नेपोलियन कहता था कि सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग एंड डिलीवर नथिंग। आप सारे प्रॉमिसेस कर लें लेकिन डिलीवर कुछ ना करें। तो वही चल रहा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। इन्होंने कुछ और किया हो या ना किया, नेपोलियन की इस बात को दिल पे लिख लिया है, लेकिन that's right. So with that, thank you so much, Asad Ali Saab, for your time and for all the information. Thank you. और since he is a chartered accountant and an economist, तो इनको वो इंसाइट है कि इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हमारे मुल्क के जो मुआहदे हो रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं और किस तरफ नहीं जाती हैं। अब आप देखिए, ये बात शायद कहीं हुई हो या नहीं हुई हो, ये वायलेशंस भी करते हैं। IMF से किया मुआहदा और उसके बाद देखा कि जी दूसरी हुकूमत आ रही है या ये हुकूमत के साथ मसाइल हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, दूसरे को मुसीबत डालने के लिए खुद वायलेशन कर दी कि जी अवाम पिसती है तो पिसे। ये हमारे हुक्मरानों का असली चेहरा है, अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी इस पे बदकिस्मती की बात यह है कि जितने चेहरे हैं इनके अलावा हमारे पास कोई और चेहरा है नहीं। इस दुख की घड़ी में हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको एक अच्छा रोशन चेहरा भी दिखाएंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद।